सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य पुनः एक बार आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, 2 दिन से बहुत हलचल है। ईपीएफ से लेकर के कुछ खबरें मिल रही है। कुछ बंधु आप में से मेरे पास संपर्क किए, इस पर कुछ जानकारी जुटाने के लिए मैंने जितना ही जानकारी जुटाया है उसके आधार पर मैं कुछ वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, ईपीएफ जो है, ईपीएफ से संबंधित सरकार एलपीए वापस ले ली है, उसी से संबंधित ये न्यूज है। 2 दिन से बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले इसके मूल बिंदु पर चलते हैं। एक CWJC 17372 17 में एक केस था जो शंभू शरण सिंह वर्सेस बिहार सरकार का केस था, जिसमें ऑर्डर आया था और उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ अवमानना का केस हुआ था और उसका अवमानना का केस पुनः हुआ था, जिसमें MJC 2915 अवमानना का केस नंबर था 29/15/2018, जिसका था पुनः उस पर 27 फरवरी 2019 को 29/15/2018 पर सुनवाई हुई थी उस अवमानना पर, जिसमें राज्य सरकार तथा संबंधित अधिकारियों को नियोजित शिक्षक को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश मिला था। इस मामले में ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को पार्टी बनाया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वैधानिक प्रावधान प्राधिकरण को कानून के तहत स्वीकार कार्रवाई करनी होगी, जिसमें चर्चा था कि ईपीएफओ कवरेज अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पर असर पड़ता है। नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ से कवरेज नहीं है तो, और उसमें यह आदेश था कि योगदान की तिथि से ईपीएफ का लाभ दिया जाए, जबकि सरकार ने छलबाजी कर करके, और जहां तक हमको पता लगा है कि फॉर्मेट छपा था वो 2020 से ही नियोजन तिथि दर्शाने के लिए था, लेकिन बहुत लोग उसमें अपना मूल तिथि अंकित किए थे और सरकार ने आनंद फानन में 2020 से सितंबर 2020 से लागू भी कर दी, जो अभी भी लागू है। लेकिन इस बीच में एक चीज और खबर मिला कि 19 में ही CWJC 22-33/5/2019 लखन लाल निषाद, संजीव कुमार, जो ये लोग मीनापुर मुजफ्फरपुर के हैं, वर्सेस बिहार गवर्नमेंट पर एक पुनः केस दायर किए पटना हाई कोर्ट में। उसका फैसला 29 नवंबर को बहस हुआ था, जिसके वकील थे श्री नलिन कुमार और जज थे न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार मिश्र। इससे सरकार के वकील को 4 सप्ताह का हलफनामा दायर करने का समय मिला था। इससे संबंधित 10 जून 2020 तक सूचित करने का आदेश था, लेकिन पता नहीं सरकार अपना हलफनामा दायर की नहीं की, क्या हुआ बीच का बात हमको जानकारी नहीं चला। लेकिन पटना हाई कोर्ट को यह महसूस हुआ कि ये केस शंभू शरण सिंह के बाद किया गया केस है, जिसमें शिक्षकों को उचित न्याय नहीं मिल पाया है, इसीलिए पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसलिए नवंबर 23 में, शायद डेट हमको जानकारी नहीं है, शायद नवंबर 23 का ही बात है, उस केस का फाइनल ऑर्डर आया, जिसमें
पुनः उस चीज को दर्शाया गया कि नहीं, ईपीएफ जो है सो शंभू शरण सिंह के केस का अनुपालन ईपीएफ कानून अधिनियम 1952 के तहत इनको योगदान की तिथि से लागू किया जाए, और तब तक उससे पहले लागू भी हो चला था। इस केस के दरमियान ही 1 सितंबर 2020 से लागू भी हो गया था, इसलिए पूरा बल भी मिला और न्यायालय के ध्यान में ये बात आया कि शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, तो शिक्षक के पक्ष में बहुत ही अच्छा निर्णय आया था कि योगदान की तिथि से ईपीएफ का लाभ देने के लिए। उसी के आधार पर आपको याद होगा, मैंने भी किसी वीडियो में चर्चा किया था कि नवंबर 23 में ईपीएफओ के कमिश्नर बिहार सरकार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किए थे, जिसमें निर्देश दिया गया था कि नियोजित शिक्षक को ईपीएफओ का लाभ 1 सितंबर 20 के बजाय उनके वास्तविक योगदान तिथि से दिया जाए, जो हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर था। और उससे पहले संभवतः या उसके बाद सरकार एलपीए में चली गई थी। इन केस हम बहुत प्रयास किए एलपीए नंबर व्यवस्था कर लेने के लिए। हमने लखनलाल निषाद जी से भी बात किया फ़ोन पर, लेकिन लखनलाल निषाद जी को वो एलपीए का नंबर पता नहीं था। इसका कारण ये है कि सभी केस अलग अलग व्यक्तियों के नाम से होता था, लेकिन वे केस सभी डील करते थे ब्रजवासी जी, और ब्रजवासी जी अभी संभवतः धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, इसलिए वे लोग संपर्क करने का प्रयास किए, उनको केस नंबर उपलब्ध नहीं हो पाया, एलपीए का केस नंबर। अब चल के मुख्य चर्चा का विषय जो बना हुआ है सो क्या है, तो 2 दिन पहले खबर आई कि वो एलपीए जो इसके खिलाफ था, इस 22-335/2019 लखनलाल निषाद जी के केस के खिलाफ जो सरकार एलपीए में गई थी, पता नहीं डेट वगैरह पढ़ने के पहले या क्या बात हुई, सो अभी सही बात निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन उड़ता हुआ खबर यह मिला है कि सरकार के वकील शायद शब्द मैं लगा रहा हूँ, श्रीमान पीके शाही जी को यह अनुभव हो गया कि इस केस में क्या निर्णय होने वाला है, इसलिए उन्होंने आगाह कर दिया और इस पर सरकार की फजीहत हो जाती, इसलिए सरकार ने अपना एलपीए 2 दिन पहले वापस ले लिए हैं। अब रही बात कि इस एलपीए वापस ले लेने का असर क्या होगा। असर ये होगा कि ये दोनों शंभू शरण सिंह ये भी इसी गुट के आदमी हैं। आप जान लीजिए कि आज एक केस लेकर के जो लोग कूद रहे हैं कि मैंने तीर मार दिया, ये है वो है, हुड़दुम किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि पूर्व के लोगों ने आपके लिए प्रयास नहीं किया है, एक से एक कठिन प्रयास किया है। आप तो ये भी नहीं जानते होइएगा कि शंभू शरण सिंह कहाँ के हैं, और शंभू शरण सिंह कहाँ किसको जा करके और बोर्ड लगा करके कहने जा रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया। लखनलाल निषाद जी ने ये काम किया, लेकिन किसी के पास गला फाड़ के चिल्लाने नहीं जा रहे हैं। इसलिए काम होनी चाहिए, सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। और अब एलपीए का असर ये होगा कि सरकार जब अपना एलपीए वापस ले ली, इसका मतलब है कि शंभू शरण सिंह और लखनलाल निषाद और संजीव कुमार का केस का ऑर्डर 100% लागू होगा, जिसमें पहले ही ईपीएफओ के कमिश्नर पत्र जारी कर चुके हैं। जो स्थगित था उसको हर हाल में लागू करना पड़ेगा सरकार को। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा
खासकर 3-5 वाले के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपना वास्तविक योगदान तिथि जो शिक्षा मित्र के रूप में आप लोगों ने दिया था उसका जिक्र कीजिएगा, वहां से लेकर के चलिएगा। क्योंकि एक जगह इस वास्तविक स्थिति की जब आप इसमें जाकर के 3-5 वाले में अपना मूल योगदान तिथि जब दर्ज करा लीजिएगा तो आपका एक ग्राउंड बन जाएगा। 1-2 जगह और मैंने इशारा किया था कि वहां भी इस वास्तविक मूल तिथि का फायदा आपको मिलेगा, जो समय आने पर मैं बताऊंगा कि कहाँ इसका फायदा और उठाया जा सकता है, जिससे आपका ग्राउंड और तगड़ा हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात, जो लोग भी रिटायर कर चुके हैं नियोजित शिक्षक से हाल फिलहाल में, वे लोग कृपया आप लोग अभी थोड़ा सा इतना दिन रुक गए तो हड़बड़ दड़बड़ नहीं कीजिएगा। अभी आप लोग चुपचाप रहिए। निश्चित ही आपको ईपीएफ का लाभ योगदान की तिथि से मिलेगा। और उसमें एक चीज और मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो 1 साल केस चला था ईपीएफ पेंशन को लेकर के, जो वित्त विभाग में 1 साल से फाइल पड़ा हुआ था उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और 24 मई को शायद वो पास हुआ था। 24 मई को जिसका सूचना मैंने दिया था, वो पुनः सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में वो फाइल गया और वहां से भी वे स्वीकृत हो गया है। लेकिन अभी सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी 7,500 प्लस डीए समय समय पर परिवर्तित डीए पर हर चीज फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन जहां तक खबर हमको मिला है कि अभी सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर से ये चाह रही है कि इसको 7500 को 9,000 रुपया प्लस डीए कर दिया जाए। इसीलिए अभी फाइल रुकी हुई है। इसलिए जो रिटायर कर गए हैं संभव हो तो थोड़ा सा और धैर्य रखें और अपनी नियुक्ति तिथि पर 3-5 वाले लोग ध्यान रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर कभी समय मिलेगा तो ऐसे मुद्दा पर मैं सामने आऊँगा।